अटेम्प्ट करेंगे। और आज हम जो एनालॉजीज हमने टॉपिक पढ़ा है उसके थोड़े से पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से एनालॉजी जो है पर्टिकुलर कैटेगरीज में फिट करती है और हम किस तरीके से इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले माय ऑल टाइम फेवरेट 2017 का पेपर विच वाज माय पेपर, लाइन इज टू रोर। अब सबसे पहले आपको समझ आ गई कि साउंड है, तो आपने सिर्फ साउंड निकालनी है। स्नेक स्लिदर करता है, स्लिदर इज अ मूवमेंट। एलिफेंट इज टू टस्क, टस्क एलिफेंट का दांत है, अ पार्ट ऑफ द एलिफेंट। लिजर्ड इज टू क्रॉल, अगेन मूवमेंट, हमें मूवमेंट नहीं चाहिए, हमें आवाज चाहिए। तो गोट इज टू ब्लीड, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। शैडो इज टू लाइट, जिस तरह इमेज इज टू ऑब्जेक्ट, दिस इज वेरी इजी। आप देखते हो शैडो इज टू लाइट इज इमेज इज टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपका इस तरह से इमेज और ऑब्जेक्ट बन जाता है। एक्शन रिएक्शन अगेन बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। फ्लड इज टू रेन, रेन की एक्सट्रीम फॉर्म में फ्लड। ठीक है। ब्रिक्स एक पार्ट है, हाउस उसका एक बड़ा कंपोनेंट है, हाउस इज बड़ा उसका होल है। क्लॉट इज टू ब्लड। ठीक है। क्लॉट क्या है, आपका एक ब्लड जब इकट्ठा हो जाता है तो वो क्लॉट बन जाता है और ब्लड आपका लिक्विड फॉर्म है। इसी तरह एक लिक्विड है और एक उसका सॉलिडिफाइड फॉर्म है। तो मिल्क लिक्विड है, कर्डल मिल्क तब करता है जब वो गंदा हो जाता है, जब वो खराब हो जाता है दूध, तो वो साथ में अकड़ जाता है, जुड़ जाता है, तो उसको कर्डल बोलते हैं। ठीक है। फेयरफुल इज टू कावर्ड। ठीक है। उसका आ गया एरोगेंट इज टू स्ट्रट। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया एक्सपेडाइट इज टू हेसन। एक्सपेडाइट इज टू हेसन किस तरह से आ गया कि जी आपके थोड़ा सा सिनोनिम्स आ गए लेकिन नॉट कंप्लीटली सिनोनिम्स। सो इस तरह के एक्सपेडाइट आप करते हो, आप जल्दी जल्दी चीजें करा रहे होते हो। ठीक है। तो फैसिलिटेट इज टू मेक इजीएस्ट। ठीक है, ये आपका क्लोज टू दैट है कि आपके सिनोनिम्स हो रहे हैं कि जी फैसिलिटेट किस तरह से करते हो, आप चीजें आसान करते हो, तो सिनोनिम्स हो गए। ठीक हो गया। वुड इज टू फर्नीचर, जिस तरह से स्टोन इज टू स्कल्पचर, किस तरह से फर्नीचर बनता है आपका वुड से, स्कल्पचर बनता है आपका स्टोन से। तो ये अब चीजें हैं जिससे बन रहा है। ठीक है। सर्जन इज टू डेक्स्ट्रस। ठीक है, डेक्स्ट्रस इज अगेन somebody who's very efficient, very capable. तो acrobat is to agile, agile is I think very flexible. So acrobat का वो एक क्वालिटी है जो आप बता रहे हो। ठीक है, क्वालिटी, सर्जन इज अ प्रोफेशन एंड देन अ क्वालिटी, तो प्रोफेशन एंड क्वालिटी। ठीक है। तो acrobat is to agile। ठीक है। अब ये फैट, ब्यूटीफुल, टॉल आर नॉट क्वालिटीज, दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसलिए अब ये करेक्ट आंसर्स नहीं हो सकते। लीचर इज टू लास्ट। ठीक है। ग्लूटन इज टू ग्रीन। ठीक हो गया। इस तरह से आई थिंक दिस इज द लास्ट वन। या इस तरह से आपने एनालॉजीज बनानी है, बारी बारी करके आपने समझना है कि जी which of the what are the meanings, जिसमें सबसे क्लोजेस्ट जो है वो हमें लग रहा है। जिसका आपको सबसे क्लोजेस्ट लगेगा दैट इज होपफुली गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। सो योर एनालॉजीज विल बी मेड वेरी इजी। ठीक है। रिलेशनशिप ढूंढना है आपने इनका। जब तक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं करोगे यू वोंट बी एबल टू लुक एट द ऑप्शंस एंड यू वोंट बी एबल टू सॉल्व देम। अगला आपका 2016 का पेपर है। ठीक है। इसमें सबसे पहले है आपने कोई चलो इसमें अच्छी बात है कि चले आपने कोई से भी 5 करने हैं तो आपकी जिंदगी आसान हो गई है। स्लैपस्टिक इज टू लाफ्टर। ठीक है। स्लैपस्टिक जो होता है वो, ठीक है, जोक्स होते हैं, दे रिजल्ट इन लाफ्टर, मतलब कि सम जोक विल रिजल्ट इन हंसी। तो हॉरर रिजल्ट्स इन फियर। ठीक है। प्रोफेसर इज एरुडेट, और उसके बाद इन्वेंटर इज इमेजिनेटिव। ठीक है। एरुडाइट है, ये ट्रेड है। ट्रेड क्या है कि उसकी क्वालिटी है, इन्वेंटर इमेजिनेटिव है, तो आपने क्वालिटीज को कंपेयर करना है। ठीक हो गया। स्पाई इज टू क्लैंडस्टाइन, जिसका अकाउंटेंट इज टू मेटिकुलस, अकाउंटेंट मेटिकुलस मैनर में काम करता है। ठीक है। स्पाई जो होता है वो सीक्रेटिव मैनर में काम करता है, जिस क्लैंडस्टाइन। ठीक है। फिर आ गया डेल्टोइड इज टू मसल, जिस तरह रेडियस इज टू बोन। डेल्टोइड जो है वो एक मसल की किस्म है। ठीक है। ब्रेन और नर्व का वो ताल्लुक इसलिए नहीं है क्योंकि नर्व जो है दे बेसिकली दे आर अराउंड द ब्रेन, दे मेक अप द ब्रेन, लेकिन दे नॉट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, दे नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द ब्रेन उस तरह से। टिश्यूज टू ऑर्गन, अगेन नहीं, अ लॉट ऑफ टिश्यूज मेक अप ऑर्गन। डेल्टोइड जो होता है वो मसल है। ठीक है। और रेडियस एक बोन है, बोन का नाम है बेसिकली। कन्वेक्शन इज टू इनकार्सरेशन, रिडक्शन इज डिमिनुएशन, रिडक्शन आपकी रिजल्ट करती है डिमिनुएशन में। ठीक है। सिमिलरली मेटाफोर इज टू सिंबल, और इसकी एनालॉजी क्या है, कंपैरिजन है बेसिकली। ठीक है, एनालॉजी इज टू कंपैरिजन। ठीक है, मतलब ये सीधा सीधा मतलब आ गया।
मेटाफोर जो होता है वो क्या होता है, सिंबल होता है, सिंबलाइज करता है कोई चीज, तो एनालॉजी कंपेयर करती है। वर्ब इज टू enthusiasm, डिवोशन इज टू रेवरेंस, ये बेसिकली सिनोनिम्स है। वर्ब का मतलब enthusiasm, डिवोशन का मतलब रेवरेंस, ठीक हो गया। डिपेंडेबल इज टू कैप्रिशियस, capable is to inept, again ये antonyms आ गए, ये opposites आ गए। dependable is to capricious, capricious is a person who's not dependable at all, who's very flaky, who's very, क्या कहते हो, आप कॉल करो उसको और कभी नहीं आता, somebody who's not like reliable। capable is inept, ठीक है, again opposites आ गए। Thank you so much. These were the two passives that I wanted to discuss with you. The main thing to remember abhi bhi is to form a relationship, make sense of that relationship, and then use that relationship to figure out the correct option. ठीक है, आई होप दैट हेल्प्स। कीप प्रैक्टिसिंग एट दी, हर लेक्चर के एंड पे यही कहती हूँ कि कीप प्रैक्टिसिंग फॉर अ पर्टिकुलर कंपोनेंट, उसको परफेक्ट करो एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन।